हेलो दोस्तों, आज करेंगे रिलेशनशिप के बारे में बात। अब रिलेशनशिप के बारे में क्या बातें कर सकते हैं, और एज एन एक्टर अगर आप हैं या इस फील्ड में हैं तो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, एजेंट टू एक्टिंग, काफ़ी बेहतरीन कलाकार है। लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी के चलते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हो या कोई भी हो। ठीक है, अब उसकी एक अपनी जिम्मेदारी है, उसका परिवार है, उसके अलावा वो मुंबई में है और उसका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप भी नहीं कहेंगे यार, कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्ड हुआ ही नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। इन केस कि अगर सामने वाले की तरफ से, पार्टनर की तरफ से भी कमिटमेंट होता है तो कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ, एक रिलेशन है। तो वो क्लैरिटी कभी थी नहीं, एक्चुअली ना, ट्रांसपेरेंसी कभी थी नहीं, क्लैरिटी कभी थी नहीं। आपने ऐसा काफी बार फेस किया होगा, आपके साथ भी एक हाँ, सही हाँ नहीं हो पाती है, सही ना नहीं हो पाती है, कंफ्यूजन सी रहती है, क्लैरिटी तो दोनों डाउट में रहते हैं। हो सकता है कभी कभी एक क्लियर हो जाता है कि आप ही के साथ रहना है, दूसरा नहीं रह पाता है, दूसरा साफ साफ मना भी नहीं कर पाता है। टाइम के साथ चीज़ें बढ़ती रहती हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, कभी कभी ख़राब होता है, कभी कभी बिगड़ जाता है, कभी कभी फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अप्स एंड डाउन लाइफ का चलता रहता है। और किसी भी लाइफ को, किसी की भी लाइफ को समझना है या किसी भी किरदार को समझना है एज एन एक्टर, प्यार वाला कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मेजरली ना आपको हर तरीके से समझा देता है। एक अच्छा इंसान बना सकता है, बुरा इंसान भी बना सकता है, सक्सेसफुल भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, एकदम ख़त्म। कोई चारा छोड़ता नहीं है आपके पास। और बीइंग एन एक्टर, मुंबई में अकेले रहना या दोस्तों के साथ रहना या एज ए पीजी रहना, कहीं पर भी जिस तरीके से भी रहना, और फिर साथ में ये ट्रोमा लेकर चलना, प्यार वाला, समझ रहे हो आप ना, और कोई ट्रोमा लेके चल सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ, आपको कोई नुकसान हो गया आप झेल लोगे, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा लोगे। प्यार वाला ट्रोमा ना आपको सबसे काट देता है, सबसे ना पहले तो आपको दूर कर देता है कि भाई नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कोई होगा अच्छा, मुझे किसी के ज्ञान नहीं लेना, कोई होगा काम का ज्ञान, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। हमें उस टाइम कहीं ना अकेले रहना पसंद होता है, राइट। कुछ चाहिए नहीं, अपना नुकसान करना, फिजिकली मेंटली अपने आप को हरेस करना, खुद को इतनी तकलीफ देना, गुस्सा निकालना, फिर थक जाना, थक कर सोना, भूख का ना लगना। भूख खत्म हो जाती है भाई ऐसे हालात में। मैं भी सफ़र से गुजरा हूँ, और इस एज में क्यों ना गुजरे, कोई प्योर आदमी होगा ना जो सच्चा प्यार करता है, वही फेस करेगा ये चीज़, ये बात तो तय है। रिलेशनशिप में जिसको लगता है कि यार हटाओ ना फालतू की चीज़ें, वो परेशान होगा ही नहीं। और घटिया इंसान तो उसका क्या ही कहना। अब घटिया इंसान कामयाब होगा या नहीं होगा ये भी बिल्कुल हम नहीं कह सकते, क्योंकि कामयाबी मिलना, अच्छे और बुरे में, बुरे होने से आई थिंक फ़र्क पड़ता ही नहीं है। कितने घटिया लोग हैं, बहुत ऊंचाइयों पर है। एप्स्टीन फाइल देख लो, कितने पॉलिटिशियंस देख लो आप। मुझे ऐसा लगता है ना, कामयाब होना इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, एटीट्यूड। एंड अच्छे बुरे का जो फ़र्क है वो कहाँ इम्पैक्ट करता है, आपके सेल्फ पर, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आई थिंक। मुझे अच्छा इसलिए बनना है क्योंकि ये मेरा स्वार्थ है, इससे मेरे करियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे बुरा इसलिए बनना है क्योंकि ये मेरा स्वार्थ है, इससे मेरे करियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों बातें होती हैं। और कोई भी घटिया इंसान अपने आप को बिल्कुल नहीं मानता कि घटिया है ना, अच्छा अपने आप को ये मानता कि वो घटिया है। क्यों मानेगा? क्योंकि उसे लगता है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी तो एक घमंडी है ना, अच्छा अगर अपने आप को ज़्यादा ही अच्छा कर रहा है। ये जो हम कमियों का तबका लगा के घूमते हैं, अपनी अच्छाई का तबका लगा घूमते हैं यार, अलग ही नेचर है इंसान का। एक तरफ इंसान बहुत ही अच्छा, और एक तरफ सच बताऊं उसकी फितरत ऐसी है कि वो किसी को भी धोखा दे सकता है। तो रिलेशनशिप में भी यार कभी भी ना, आप कोई रूल फॉलो नहीं कर सकते हो, आप फिक्स नहीं कर सकते हो चीज़ें। सामने वाले को अगर जाना है आपकी लाइफ से, वो जाएगा। बट समहाउ मैंने ये सीखा है कि अगर आपको लगता है कि आपने बेस्ट दिया है, अपने आप से सवाल करिए। भी आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो अपने आप से अकेले में, एकांत में एक सवाल करिए, क्या आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप के दौरान, इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दिया? अगर जवाब ना आता है तो खत्म, तुम्हारा फॉल्ट था ना। अगर जवाब आता है हाँ, यू डिड योर बेस्ट मोर देन 100%, दूसरा सवाल, अगर बेस्ट दिया है, सो बिलीव इन नेचर, वो आपकी कदर करेंगे तो आएंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने आपकी कभी कदर की ही नहीं, और उन्होंने अगर आपकी कभी कदर की ही नहीं तो ऐसा शख्स लाइफ में क्यों चाहिए। आप हर तरीके से सेफ मोड में हो दोस्त। दिस इज द पावर ऑफ नेचर, समझ रहे हो। बहुत मुश्किल है, मेरे ज्ञान देने से एकदम से चेंज नहीं आएगा, लेकिन हार मत मानो,
सुसाइड, मरना, अपने आप को फिजिकली परेशान करना, सुसाइड हटा दो यार, ये तो तय है कि करना ही नहीं। अपने आप को गाली देनी है, दो। रोना है, रो। दो चार रैप्टे मारने हैं, 10-15 रैप्टे मारने हैं, फिजिकली तोड़फोड़ करनी, कर लो यार, ये कर लो। अंदर का ना निकाल लो, जितना हो सके निकाल लो। अपनी स्किल फाइंड आउट करो, नोट पैड पर लिखो, लग जाओ काम पे भाई। एट द एंड पैसा। आपके पास जब पैसा होता है, आपके पास पावर होती है। जब आपके पास पावर होती है, दुनिया आपके साथ होती है, आपके कदमों में होती है, आपकी हाँ में हाँ मिलाती है। यही सच है। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड जब भी बनता है ना, तब सीरियस मत लो। अदरवाइज सीरियस लेते रहो, तब यार अपने आप को ना परेशान मत करो। आप बहुत कीमती हो। आप इस दुनिया में आए हो, ऐसे ही नहीं आ गए हो। आपकी माँ ने आपको पैदा किया, 8 से 9 महीने अपने पेट में रखा है, तो उसकी कदर करो। लाइफ में मटेरियल थिंग्स भी ज़रूरी हैं, प्यार भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। प्यार में भी बहुत खर्चा होता है, तो एट द एंड बात घूम फिर के पैसे पर ही आती है। ठीक है? सो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ड्रीम्स। हैव अ ग्रेट लाइफ।